ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम लोग पूरी दुनिया में घूम रहे थे जी हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया भी गए। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले गए जेम्स कुक, बाद में हम लोगों के पास में ही था, थोड़ा सा हम लोगों ने नाव पकड़ी और सीधा मलक्का स्ट्रोक को क्रॉस करते हुए हम लोग पैसिफिक ओशियन के रास्ते पहुंचे ऑस्ट्रेलिया। फिर ऑस्ट्रेलिया से बोले जी भाई साहब हमारे को भी संविधान की कुछ किताबें दे दो। उन्होंने कहा आपको देते हैं, पहली पहली आपको एक लिस्ट देते हैं, वो लिस्ट पढ़ाई करो। तो उन्होंने हमारे को दी कॉन्कुरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, कंकुरेंट लिस्ट दे दी। कंकुरेंट लिस्ट आती है, फर्स्ट लिस्ट है, सेकंड लिस्ट है या थर्ड लिस्ट है? थर्ड लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट इज ए यूनियन लिस्ट, संघ सूची। सेकंड लिस्ट इज ए स्टेट लिस्ट, दैट इज राज्य सूची। थर्ड लिस्ट इज ए कंकुरेंट लिस्ट, दैट इज समवर्ती सूची। इन विच शेड्यूल, कौन से शेड्यूल में? 7 शेड्यूल में। शेड्यूल कौन सा रहेगा? 7 रहेगा। इससे संबंधित कितने इसमें सब्जेक्ट्स हैं? 52। कितने सब्जेक्ट हैं? 52 इसके अंदर सब्जेक्ट हैं। ओरिजिनली कितने थे इसमें? 47 थे, 47। बाद में कितने सब्जेक्ट ऐड कर दिए गए? 5। कौन से संविधान संशोधन से? 42nd। कौन कौन से? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, देन मेजरमेंट्स एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षा, नापतोल, वन, वन्य जीव एवं न्यायिक प्रशासन। ये बना के टोटल 52 सब्जेक्ट्स हो गए। ये सब्जेक्ट उठाए कहां से हम लोगों ने? राज्य लिस्ट से। तो ये कॉन्कुरेंट लिस्ट कहां से लाए? ऑस्ट्रेलिया से लेके आ गए। हो गई। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया गए तो कि हम लोगों ने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ में कौन सा एग्रीमेंट किया है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता, दो देशों के साथ में साइन किया है, एक तो यूएई एंड अनदर इज ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोगों ने कहा यार ट्रेड में तो ऑस्ट्रेलिया बेहतर है, तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग एक चीज और सीख के आए, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। क्या सीखा हम लोगों ने वहां से? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। इंटरकोर्स, व्यापार, वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य। ये भी कहां से लेके आए हम लोग? ऑस्ट्रेलिया से। कौन से पार्ट में आता है ये? पार्ट 13। पार्ट 13 हम लोगों ने कहां से लिया? अगर ऐसा सवाल आता है तो ऑस्ट्रेलिया से। वो व्यापार वाणिज्य से संबंधित था। आर्टिकल इसके हैं 301 से 307, 3012, 307, 307। एक आईपीसी की धारा होती है 307, धारा 307। क्या मतलब होता है धारा 307 का? अटेम्प्ट टू मर्डर। अगर अटेम्प्टेड मर्डर कंप्लीट हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो मर्डर हो जाएगा। और मर्डर की धारा होती है धारा 302। अटेम्प्ट तब तक किया जब तक व्यक्ति मरे नहीं, और मरने पर क्या हो जाएगा? वो अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे मैंने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट आईएएस का दिया, अटेम्प्ट आरएस का दिया, अटेम्प्ट पटवारी का दिया, अटेम्प्ट रिट का दिया, वैसे यानी कि हम लोगों के द्वारा कोई कार्य करना। ठीक है? तो सेक्शन 307 और आर्टिकल 307। फिर हम लोग और लेके आए, हम लोग वहां पे बैठ गए तो हमारे को और साथी भी मिल गए। हम लोगों ने कहा ज्वाइंट सीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? ज्वाइंट सीटिंग। तो वहां से क्या लेके आए? संयुक्त बैठक लेके आए। तो एक तो कॉन्कुरेंट लिस्ट ले ली, दूसरी क्या लेंगे वहां से? ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हमारे संसद के 2 हाउस हैं, वन इज अपर हाउस, अनदर इज लोअर हाउस। राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है ये भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ली। ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग, बैठक। सेशन होता है अधिवेशन, और सिटिंग होती है बैठक, बैठने आते हैं। या दूसरी क्लास वाले भी यहाँ बैठ जाएंगे और हम लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, दैट इज ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग तब होती है, बेसिकली क्या होता है कि संसद में जब कानून बनते हैं तो कानून बनने की जो बिल होता है वो किसी एक सदन में ओरिजिनेट होता है, किसी एक हाउस में चला बिल। जैसे जी बिल लेके आए हम लोग वुमन रिजर्वेशन का, इसका लेके आए महिला रिजर्वेशन का बिल लेके आएंगे। तो लोकसभा के अंदर वो ओरिजिनेट हुआ, लोकसभा ने उसे पास कर दिया। पास करने के बाद में वो बिल भेजा हमने राज्यसभा के पास में, दोनों से पास करवाना जरूरी थे। राज्यसभा ने मना कर दिया कि महिलाओं को कोई रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है, कैसे दे दोगे तुम रिजर्वेशन, नहीं देने देंगे तुम्हारे को रिजर्वेशन, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। तो लोकसभा बैठ गई, यार क्या करें, इन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। दूसरी ये कंडीशन हुई, यानी कि पहले सदन ने पास किया, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी ये कंडीशन हुई, लोकसभा ने वुमन रिजर्वेशन बिल पास कर दिया, राज्यसभा ने भेजा, राज्यसभा ने कहा इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं।
लोकसभा ने कहा था वुमेन्स को हम लोग 50% रिजर्वेशन देते हैं, राज्यसभा ने बोल दिया नहीं 50 से काम नहीं चलेगा, बहन बेटी बुआ जी दादी साहब खूब सारे लोग हैं तो इनको 60% रिजर्वेशन देते हैं। उस वाला जो पॉइंट यानी कि राज्यसभा ने उसमें अमेंड कर दिया, बदलाव कर दिया, लोकसभा ने कहा कि या पोसावे को नहीं, ये नहीं जमेगा, हम लोग इतना रिजर्वेशन नहीं देंगे, 50 ही देंगे। यानी दोनों के अंदर क्या आ गया डिस्प्यूट, पहले में तो क्या हुआ रिजेक्ट कर दिया, दूसरे में अमेंड कर दिया, जिसको पहले वाले सदन ने रिजेक्ट कर दिया कि अब का अमेंडमेंट मान्य नहीं है, तो दोनों के अंदर क्या हो गया डिस्प्यूट। एक मामला ही आया, लोकसभा ने बिल पास किया, बिल पास करके पास राज्यसभा के पास में भेज दिया, राज्यसभा वालों ने ध्यान ही नहीं दिया, 6 महीने बीत गए, 6 महीने पर कोई सुनवाई नहीं यार, देखे ना कोई बात, तो हम लोगों ने कहा जी साहब ये तो क्या है गड़बड़ है, त्राहिमाम त्राहिमाम, सीधे हम लोग पहुंचे राष्ट्रपति के पास में। महामहिम राष्ट्रपति ने कहा एक काम करो, तुम्हारे को दोनों को बैठाते हैं साथ में, तुम्हारे दिक्कत क्या है। दिक्कत सॉल्यूशन के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कहा जाता है दोनों सदनों के जो स्पीकर होते हैं और चेयरमैन, इनकी ज्वाइंट सिटिंग कराई जाए और ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित कुछ नियम बनाए जाए, वो आर्टिकल 118 में बनते हैं। ज्वाइंट सिटिंग होती है 108 में, नियम बनते हैं 118 में, ज्वाइंट सिटिंग होती है कौन से आर्टिकल में, 108 आर्टिकल के अंदर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। संयुक्त बैठक कौन सा आर्टिकल, 108 में। कौन बुलाएंगे, राष्ट्रपति बुलाएंगे। अब राष्ट्रपति ने दोनों को इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद में बोलते हैं अब बताओ तुम, ठीक है ना, इकट्ठा करोगे तो एक इनको प्रिसाइड भी करेगा, तो इनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा जो कि उसका अधिवेशन का अध्यक्ष रहेगा, वो रहेगा लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला, उनको याद आ गई कोटा चल के आते हैं, ठीक है ना, कोटा ही कचौरी खाने, वो कोटा आ गए। अब पीछे से कौन बनेगा, डिप्टी स्पीकर। यानी जब स्पीकर नहीं रहेंगे तो लोकसभा जो संयुक्त बैठक को प्रिसाइड कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर होता है लोकसभा में। अब डिप्टी स्पीकर ने भी कहा कि साहब आज तो आपको नहीं आ जाना नहीं होगा, हम आ नहीं सकते। उस दौरान किसको बुलाएंगे हम लोग, नहीं, डिप्टी चेयरमैन। किसको बुलाएंगे, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन को हम लोग यहाँ पे नहीं बुलाते हैं। तो ज्वाइंट सीटिंग के अंदर उपराष्ट्र राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कभी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होते हैं। वहां पे कौन होता है, केवल फर्स्ट तो आएगा स्पीकर, देन डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो फिर डिप्टी चेयरमैन, और डिप्टी चेयरमैन ने भी नहीं कहा दिया कि आज तो मैं नहीं आऊंगा, तो फिर कोई भी मेंबर को बोल देंगे, वरिष्ठ सदस्य रहेगा कि साहब आओ आओ बैठो, आप आपसे हम लोग ये ले लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, साथ में बातें की जाती है, बाद में वोटिंग करवाई जाती है, मेजोरिटी जिसकी रहती है फिर पास कर दिया जाता है मेजोरिटी से। समझ में आ गया, ये ज्वाइंट सीटिंग में काम होता है। मनी बिल के लिए ये नहीं लाया जाता है, जो धन विधेयक होता है उसके लिए भी नहीं लाया जाता, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के लिए भी नहीं लाया जाता, क्योंकि मनी बिल में लोकसभा का डोमिनेंस रहता है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दोनों ही सदनों से पास करवाने होते हैं। बेसिकली ज्वाइंट सिटिंग लाई जाती है ऑर्डिनरी बिल के लिए, सामान्य बिल के लिए। आज दिन तक हिंदुस्तान के जो संवैधानिक इतिहास है उसमें 4 बार ही ज्वाइंट सिटिंग हुई है। फर्स्ट टाइम हुई थी डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, सेकेंड टाइम हुई बैंकिंग सर्विसेज कमीशन एक्ट 1978, थर्ड टाइम हुई प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कोटा 2002, चौथी बार हम लोग मिले थे वुमेन रिजर्वेशन बिल 2008 में। तीनों पहले पास हो गए थे, चौथे के अंदर पास नहीं हो पाया, महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। समझ में आ गया, ठीक है। ये होती है ज्वाइंट सिटिंग। कहां से लेके आए हम लोग, ऑस्ट्रेलिया से लेके आ गए थे, याद हो गया। अब लिखो वेमर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। अब सीधा ऑस्ट्रेलिया से कहां पे जाएंगे,